फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बे ऑन साइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आवर्त सारणी के बारे में। ये चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि पिछले एग्ज़ाम में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ और जो रिक्त स्थानों की पूर्ति और इसमें दिया गया है सही गलत, तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपना वीडियो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होंगे। ये जो है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार होगा कि तत्वों के गुण जो होंगे परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। तो जो आधुनिक आवर्त के नियम है उसके अनुसार तत्वों के गुण जो आवर्त फलन होते हैं वो परमाणु संख्या के गुण, जो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया है। तो मेंडलीव ने तत्वों को जो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अष्टक के नियम के प्रतिपादक थे। तो अष्टक के जो नियम दिए थे वे न्यूलैंड्स थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रियक का नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो त्रियक के जो नियम दिए थे वो डोब्रेनर नामक वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का धातुई गुण जो है वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये जो कथन था मोसले नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी तत्व A के क्लोराइड का सूत्र ACl2 है। यह यौगिक उच्च द्रव्यनांक वाला कठोर पदार्थ है। ये आवर्त सारणी के उस वर्ग के अंतर्गत होगा जिसमें कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ख राइट ऑप्शन हो जाएगा BA। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है। तो चारों में से जो है Cl यानी कि क्लोरीन जो है अधातुई गुण वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। तो चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो भास्मिक ऑक्साइड है K2O होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आवर्त सारणी में वर्ग A के तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में जो वर्ग A के तत्व हैं वे क्षार धातु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। तो मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग में है, यानी कि ख ऑप्शन सही होगा। अब कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम में आ जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। पहला, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ कहलाते हैं। तो उदर्ग जो है यानी कि जो रो होता है आवर्त सारणी में वो वर्ग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें मतलब कि जो कॉलम होता है वो आवर्त कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या जो है 17 होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ग 13 के तत्वों की संयोजकता 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्वों के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ही वर्ग वाले तत्वों के गुण जो हैं सदृश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी तत्व के संयोजित सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताती है कि वह तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति यहीं तक थी। आगे देखते हैं। आगे है कि बताना है कि कथन सही है या गलत है। तो यहाँ पे पहला कथन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डोवेनर के त्रियक का पालन करते हैं। तो ये सही बात है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है डोवेनर के त्रियक नियम का पालन करते हैं, इसीलिए यह जो कथन है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अष्टक नियम का प्रतिपादन मेंडलीफ ने किया था। तो ये कथन है जो गलत है, क्योंकि जो अष्टक का नियम का प्रतिपादन किए थे वो न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने किए थे, इसीलिए यह कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अधिकांश दोष जो हैं दूर हो गए। तो ये सही बात है। जब आधुनिक आवर्त सारणी बना तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अधिकांश दोष जो हैं दूर है, इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी अभी मान्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो ये बात गलत है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार नहीं बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोडियम परमाणु का आकार क्लोरीन परमाणु के आकार से छोटा होता है। तो ये भी गलत बात है कि सोडियम परमाणु का आकार क्लोरीन परमाणु के आकार से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धातुई गुण बढ़ते हैं। ये भी गलत बात है, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पोटेशियम के परमाणु की तुलना में ब्रोमीन का परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। तो ये भी कथन जो है गलत हो जाएगा। पोटेशियम का जो परमाणु है वो ब्रोमीन के परमाणु से आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। तो ये कथन सही है। जब हम लोग आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणुओं का आकार जो है बढ़ता है, इसीलिए ये कथन जो है सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं अच्छे से चैप्टर और एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक